नमस्कार दोस्तों, वृद्ध लोग पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार उनके लिए कुछ अच्छा कर रही है। पेंशन पाने वाले वृद्ध लोगों की मदद के लिए कई शहरों में भारत सरकार के द्वारा नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। वो उनके लिए ये दिखाना आसान बनाना चाहते हैं कि वो अभी अपनी पेंशन की ज़रूरतों को लेकर बैंक में इधर उधर भटक नहीं सकते, वो लाचार नहीं हैं। उनकी बुढ़ापे की लाठी भारत सरकार अपने पास रखे हुए है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार से पेंशन पाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने देश भर के 100 शहरों में से एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है। वो 50 लाख पेंशन धारकों की मदद के लिए विभिन्न बैंकों संगठनों के साथ काम कर रहे हैं और ये पूरा कार्यक्रम पूरे नवंबर माह तक चलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार उन वृद्ध लोगों की मदद करना चाहती है जो दूर रहते हैं, जिन्हें उनके लिए उनको ये साबित करना आसान हो जाएगा कि वो अभी जीवित हैं और अपनी पेंशन पाने के लिए पात्र हैं। जी हाँ दोस्तों, वे कुछ बैंक कर्मियों को विशेष फ़ोन दे रहे हैं ताकि पेंशन भोगी बैंक जाकर अपना सबूत दिखा सकें। अगर कोई बहुत बीमार है तो बैंक कर्मचारी सबूत इकट्ठा करने के लिए उनके घर भी जा सकते हैं। तो देश भर के लाखों पेंशन धारक जो कि बुजुर्ग हैं, उन सभी के लिए भारत सरकार ने एक नई पहल की है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ऐसे बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए जो कि बुजुर्ग हैं और बीमार हैं, अशक्त हैं, उन सभी की सेवा के लिए बैंक कर्मियों के साथ मिलकर एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है जो पूरे नवंबर के महीने में चलेगा। क्या है वो अभियान? सरकार ने बैंक कर्मियों को विशेष फ़ोन दिए हैं ताकि उनकी मदद से वो बुजुर्ग पेंशन धारकों की मदद कर सके। भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के जीवन जीने में आसानी के लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम स्टार्ट किया है। 2014 में बायोमेट्रिक का उपयोग करके डीएलसी जमा करना स्टार्ट किया गया था। इसके बाद विभाग ने आधार डेटाबेस पर आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम विकसित करने के लिए MEITY एंड UIDAI के साथ काम किया, जिसने किसी भी एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन से एलसी जमा करना संभव हो सके। सुविधा के द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के जरिए किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित की जाती है और डीएलसी जनरेट किया जाता है। नवंबर 2021 में लॉन्च की गई इस महत्वपूर्ण तकनीक ने पेंशन भोगियों की बायोमेट्रिक उपकरणों पर निर्भरता को कम किया और स्मार्टफोन आधारित तकनीक का लाभ उठाकर इस प्रक्रिया को जनता के लिए अधिक सुलभ और किफ़ायती बना दिया है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र करने के लिए डीएलसी और फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के उपयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी पेंशन धारकों के साथ साथ पेंशन वितरक प्राधिकारियों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से डीओपी एंड पीडब्ल्यू ने नवंबर 2022 के महीने में 37 शहरों में एक राष्ट्रव्यापी अभियान स्टार्ट किया था। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के 35 लाख से अधिक डीएलसी जारी होने के साथ ये अभियान एक बड़ी सफलता प्राप्त कर चुका है। 17 पेंशन वितरक बैंकों, मंत्रालयों, विभागों, पेंशन धारकों के कल्याण संघों, UIDAI, AMIETY आदि के सहयोग से 50 लाख पेंशन भोगियों को लक्षित करते हुए अब देश भर के 100 शहरों में 500 स्थानों पर 1 से 30 नवंबर 2023 तक एक राष्ट्रव्यापी अभियान 2.0 चलाया जा रहा है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग कार्यालयों और सभी बैंक शाखाओं, ATM में रणनीतिक रूप से लगाए गए बैनर, पोस्टर के माध्यम से डीएलसी फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के बारे में सभी पेंशन भोगियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। सभी बैंकों ने अपनी शाखाओं में समर्पित कर्मचारियों की टीम बनाई है जिसने अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इच्छानुसार ऐप डाउनलोड किए हैं जो पेंशन धारकों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए इस तकनीक का बड़े पैमाने पर यूज कर रहे हैं। यदि पेंशन भोगी वृद्धावस्था, बीमारी, कमजोरी के कारण बैंक जाने में असमर्थ है तो बैंक के अधिकारी इस उद्देश्य के लिए उनके घरों, अस्पतालों का दौरा भी कर रहे हैं। पेंशन भोगी कल्याण संघ अभियान को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। उनके प्रतिनिधि पेंशन धारकों को नज़दीकी शिविर में जाकर अपने डीएलसी जमा कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पेंशन भोगी कल्याण विभाग के अधिकारी भी पेंशन धारकों को उनके जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए विभिन्न डिजिटल तरीकों के उपयोग में सहायता करने, इस क्षेत्र में हो रही प्रगति की बारीकी से निगरानी करने के लिए देश भर के प्रमुख स्थानों का दौरा कर रहे हैं। तो सभी स्थानों पर सभी हितधारकों, विशेषकर बीमार, अत्यंत वृद्ध पेंशन भोगियों के बीच काफ़ी उत्साह देखा गया है। परिणाम स्वरूप इस वर्ष में अभियान के लॉन्च के पहले सप्ताह के अंत तक 16 लाख से अधिक डिजिटल लाइव
सर्टिफिकेट तैयार किए गए हैं, जिसमें से 90 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 9500 पेंशन धारक, 80 से 90 वर्ष की आयु के लगभग 1,09,000 पेंशन धारक वे अपने घर, स्थान, कार्यालय, शाखाओं से अपनी डीएलसी जमा कर सकते हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्य इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां 1 महीने तक चलने वाले अभियान के पहले सप्ताह में लगभग 4 लाख डीएलसी जारी किए गए हैं। तो भारत सरकार का ये अभियान पूरे नवंबर के महीने में चलने वाला है। अगर आपके घर में भी ऐसे बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, बीमार हैं, अशक्त हैं, चलने में असमर्थ हैं, अस्पताल में एडमिट हैं, किसी कारणवश वो अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अपने नज़दीकी शाखा में नहीं जा सकते हैं, तो वो बैंक प्राधिकारी से संपर्क करके घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। भारत सरकार का जीवन प्रमाण पत्र को लेकर ये नया अभियान स्टार्ट हो चुका है। आप भी इसका फ़ायदा उठाएं, अपने बुजुर्गों को भी इसके लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।